वैल्यू एडिशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टर्म्स दिस डेज। वैल्यू एडिशन को हम बोलते हैं कि वैल्यू को ऐड करना। देखिए, सबसे पहले तो एक बात करते हैं कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। वैल्यू मींस एक प्राइस भी हो सकती है, और प्राइस हमेशा मॉनेटेरियल हो जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क इज ऑल्सो प्राइस, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो प्राइस, लविंग रिस्पेक्टिंग समवन इज ऑल्सो प्राइस, और ऑनरिंग समवन कैन ऑल्सो बी द प्राइस। एट द सेम टाइम सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइस कैन ऑल्सो बी द प्राइस ऑफ सम थिंग्स। आजकल वैल्यू एडिशन को इतना ध्यान क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप किसी भी चीज की वैल्यू तभी ऐड कर सकते हो जब आप उस चीज को अपग्रेड करते हो, उस चीज में कुछ इनोवेशन करते हो, उस चीज में प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई सर्विस होती है, उसके अंदर आप कोई रिसर्च करते हो और आप उसकी वैल्यू ऐड करने में कामयाब हो जाते हो। आई टेल यू, एक आदमी है, उसका नाम रोहन है। वो एक चाय की दुकान पे जाता है, वहां पर 10 रुपए की एक चाय पीता है, लेकिन वो उसी दुकान पर जाके चाय पीता है। आसपास कई सारी दुकानें हैं चाय की, लेकिन वहां पर नहीं जाता है, क्योंकि वो चाय की दुकान वाला या फिर उस टी स्टॉल का ओनर उसे चाय के साथ रोज 2 बिस्किट भी देता है और उसका चार्ज भी नहीं करता है। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू तो उसने बरकरार रखी है 10 रुपए, लेकिन आप जानते होंगे कि उसने अपने वैल्यूएशन को कैसे किया है। वो 2 बिस्किट के लालच में अब वो बंदा किसी भी दुकान पे नहीं जाएगा। 10 बार वो चाय पीता है तो 8 बार वो उसी की दुकान पर आएगा, क्योंकि 2 बिस्किट्स उसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये भी एक टेक्निक है और ये भी एक तरीका है वैल्यू एडिशन का। आप देखते होंगे कि कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री। वैल्यू एडिशन हो गया। गेट 25 ग्राम्स फ्री, वर्थ 25 ml शैम्पू फ्री। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू को वो ऐड करते हैं। अब उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको तो ऐसा लगेगा कि भाई हमें कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्ट लग रहा है, और अगर हमें कन्विंस करने में वो कंपनी वाले कामयाब हो गए तो डेफिनेटली वी विल बी द मोस्ट लुक्रेटिव कंज्यूमर्स फॉर द कंपनी। तो वैल्यू एडिशन एक कांस्टेंट चीज है। आप एक व्यक्ति हो और आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने पर्सनालिटी में एक वैल्यू ऐड करते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप अपनी पर्सनालिटी वैल्यू ऐड करते हो। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी वैल्यू ऐड करते हो। आप मल्टीलिंगुअल हो, आप एक से ज्यादा भाषा जानते हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करते हो। और यह सिलसिला कहीं भी खत्म नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप आज का एपिसोड देखोगे, इडियम मास्टरी एपिसोड नंबर 5 का, तो मैं इस चैप्टर को या इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको इडियम्स आते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आपको अपने लैंग्वेज की वैल्यू को ऐड करना है तो इडियम्स आना बहुत जरूरी है। द पीपल हु मेक यूज ऑफ इडियम्स इन द लैंग्वेज, दे ऑफन लुक आउटस्टैंडिंग एंड दे लुक इम्पेकेबल। दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स with transparency, with ease and in more influential manner than a person who does not use idioms at all. इसलिए आपको idioms का प्रयोग करना चाहिए। 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे उन सारे एपिसोड्स को जाकर देखिए और उन idioms को आपके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। So I Pradeep Kulkarni, welcome to Indo Oxford Impacts and specifically for idiom mastery episode number 5। आज हम कुछ बेहतरीन idiom देखने वाले हैं। Spill the beans। Spill the beans का मतलब होता है सच उगलना। जनरली हम बात करते हैं कि पुलिस ने उसे मारा और उसने सच उगल दिया। The police beat him and he spilled the beans। Spill the beans का मतलब होता है सच उगल देना। Call it a day। आज के लिए इतना ही काफी है। Call it a day का मतलब होता है कि देखो, we were tired and we call it a day। हम बहुत थक चुके थे तो हमने सोचा कि आज के लिए इतना ही काफी, आज के लिए इतना ही बस है। काउंट चिकन्स बिफोर द हैच। कामयाब होने से पहले जश्न मनाना। जैसे कुछ लोग होते हैं अभी वो उस पॉइंट पे या फिर उस सक्सेस पॉइंट पे रीच भी नहीं होते, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। या फिर कोई आदमी जो सोचता है कि मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, फिर वो अंडा देगी, उसमें से फिर चूजे निकलेंगे, और ऐसे करते करते एक दिन मैं बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म ओन करूंगा। लाइक दिस। Put all eggs in one basket। ये तो आजकल आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने सारा एफर्ट, अपना सारा पैसा, अपना सारा विजडम, अपना सारा टाइम, अपना सारा फोकस, अपना सारा टैलेंट अगर एक ही काम में लगाते हो तो बर्बादी निश्चित है। जैसे अगर कोई आदमी है वो अगर अपना सारा पैसा एक ही शेयर में लगाता है तो बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है, और इस तरह का जोखिम उसे नहीं लेना चाहिए। अगर एक आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अपने सारा जोर, आपका सारा फोकस, आपका सारा कंसंट्रेशन, आपका सारा हार्डवर्क सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पे लगा रहे हो, और अगर आप
नाकामयाब रहे तो फिर बहुत बुरा आपको जोखिम उठा रहे हो आप। सो यू शुड नॉट डू दैट। एक ही बार में सारा जोखिम उठाना या फिर एक ही चीज पर अपना सारा दांव लगाना, एक ही चीज पर पूरी उम्मीद अपनी लगाकर बैठना, यह आजकल सही नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया ऑप्शंस में जीती है, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। सारा एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी बिफोर वी कुड स्टॉप हर। वी वर अबाउट टू स्टॉप हर। सारा कम ऑन मत बोलो, लेकिन सारा जिससे पहले कि हम उसे रोक पाते हैं, बिफोर यू कुड रियली स्टॉप सारा, उसने बोला वाह वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी फॉर यू, ऐसा बोल दिया उसने, तो हमारा भेद खुल गया और सारा ने सब कुछ सच उगल दिया और हमारी जो सरप्राइज पार्टी थी वो सरप्राइज नहीं रहा उस पार्टी में। अब द जर्नलिस्ट रेफ्यूज टू स्पिल द बीन्स अबाउट हर सीक्रेट सोर्स। हर एक जर्नलिस्ट होता है, उसका एक अपना सोर्स होता है जहां से वो न्यूज को इकट्ठा करता है। जब उसे पूछा गया कि ये न्यूज आपको कहां से मिला, वेयर डू यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तो वो उसने मना कर दिया सच उगलने से। आफ्टर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 10 hours, Jake said, I'm exhausted. Let's call it a day and continue tomorrow. 10 घंटे काम करने के बाद जेक ने बोला कि देखो हम लोग तो बहुत थक चुके हैं और अब हम आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है और हम कल फिर से ज्वाइन करेंगे। The team had finished most of the presentation, so their manager said, "Great job, everyone. Let's call it a day." एक टीम है जिसका प्रेजेंटेशन है और लगभग उनका पूरा काम खत्म हो चुका है, तो मैनेजर ने बोला कि भाई ठीक है आज के लिए हम इतना ही करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, और बस लगभग प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, हम इसे बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। She started spending money from a bonus she hadn't received yet. Talk about counting her chickens before they hatch. इस लड़की को अभी बोनस मिला भी नहीं है और उसने सोच में सारी शॉपिंग कर ली। अभी मिला भी नहीं है लेकिन उसने सोच में सारी शॉपिंग कर ली। That I would buy this, I would buy that, I would go here, I would what do you call, spend my money in this manner, that manner. She already had planned before she could have actually received the bonus, right? तो वो क्या कर रही है? Counting chickens before they hatch. अंडे फुटने से पहले मुर्गियां गिन रही हो। Don't count your chickens before they hatch. You still have to pass the final round of the interview. So there might be a candidate who has already appeared for many rounds of the interview. She might have or he might have cleared around first round or second round, and she started celebrating. She started feeling delighted. तो हम बोल रहे हैं उसको देखो इतनी खुश होने की अभी जरूरत नहीं है, अभी आपका फाइनल राउंड बाकी है, और don't count your chickens before they hatch. अंडे फुटने से पहले आप चूजे मत गिनो, अभी आपका फाइनल राउंड बाकी है। She put all her eggs in one basket by applying to only one university. See, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हमारे पास फॉरेन एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन का सजेशन लेने के लिए आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करो ताकि आप एक स्कैटर्ड और ऑप्शनल वे में काम कर सको, ताकि आपके एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। पता नहीं आपका कौन सा एफर्ट पे कर जाएं, लेकिन अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरी उम्मीद लगाकर बैठते हो, अपना सारा एफर्ट वहां पर लगा देते हो, ना होने पर आपका सारा काम बर्बाद हो जाएगा और आप एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हो। She put all her eggs in one basket. उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करके। Instead of putting all your eggs in one basket, why not explore multiple career options? देखिए, I want to become this, I want to become that. मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मैं यही बनना चाहता हूं, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम्बिशन है। आजकल के स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एम नहीं रखना चाहिए, एम्स रखना चाहिए, गोल नहीं रखना चाहिए, गोल्स रखना चाहिए। क्योंकि अगर इस केस में आजकल के जमाने में आपको यूं सोचना चाहिए कि मैं जो बनना चाहता हूं, अगर मैं नहीं बन सका तो मैं और क्या क्या बन सकता हूं। इसलिए आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं आज। इसलिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बजाय इसके कि आपकी सारी शक्ति, आपका सारा विजडम आप एक ही करियर ऑप्शन पे लगा दो, क्यों ना आप मल्टीपल करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। आई एम श्योर कि ये पूरा सेशन आपके लिए काफी इंसाइटिंग है और आपने आपके लैंग्वेज में फिर से एक वैलिडेशन किया 5वां एपिसोड देखकर। अगर लगभग एक एपिसोड में हमने 4 इडियम्स आपको पढ़ाए तो ऑलमोस्ट अराउंड 20 इडियम्स आप पढ़ चुके हैं। एंड आई वांट टू से दैट यू or these idioms become the part of your language and you look very influential when you communicate with the people. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. Like our channel, share our content, forward our content and subscribe our channel at the same time. I take sign of you and I call it a day. Thank you very much.